राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ गोविंद ज्ञान यात्रा में। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर चल रहा है वैशाख मातम में, और आज का है 15वां अध्याय। तो कृपा करके श्रवण कीजिए। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पाप नाशक वैशाख मातम्य का फल भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश का पुत्र पुरुयश रहता था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। वह बहुत शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इस जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में ही उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके बैरी अनेक राजा आ गए, उससे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशिनी रानी और धतराती गण साथ लिए, जहाँ परमार्थ में कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गए। वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सतगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज्ञ और उपयाग नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञात राजा के पास आ पहुँचे। राजा उन्हें देखकर सहसा उठ खड़े हुए और भक्ति पूर्वक सर झुकाकर उसके चरणों में गिर गए। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया, आंसू पोंछे। तब वन में पुष्पादि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वर, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है। मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुनकर थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनियाज और उपयाज बोले, हे राजन, सुन, पहले तुमने 10 जन्म से अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहे, संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहे थे। तूने कभी विष्णु भगवान का नाम तक नहीं लिया, ना ध्यान किया, ना उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सह्याद्री पर व्याघ्र का जन्म धारण कर मार्ग के पथिकों को कष्ट देकर गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय व्यतीत करता था। मृग पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किए, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं बने। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आ गई। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका हित करने से तुझे अत्यंत दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छीन लिया गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण तुझको बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकमय वन में 2 वैश्य और कर्षण नामक मुनि आ गए, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और सबका धन छीन लिया। दूसरे अपनी जान बचाकर अपना धन को कहीं लता पत्रों में फेंक गया, और कर्षण मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे। तृषा और धूप से व्याकुल मूर्छित होकर गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक कर गया जानने के लिए कर्षण मुनि के कानों में फूंक मारी और कृमि कीचड़ में मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से उनकी हवा की। तब मुनि के स्वस्थ चित्त हो जाने पर तेरे पूछने पर वैश्य का धन कहाँ पड़ा हुआ है, जब उन्होंने ये बात कही, तब तू मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी इस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है, तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास में अक्षय तृतीया के दिन ब्याही गो ब्राह्मण को दान दे दे। शमी छत्री प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशोक्त धर्मों के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी। सब सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा। सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे, साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसा कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर को चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के सब धर्मों को करने लगे। तब राजा ने फिर से चढ़ाई कर दी और घोर संग्राम और उन सबों को जीतकर उन्होंने राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में ले आए और सब राजा कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके 5
पुत्र बड़े बलवान, शूरवीर, उदार, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। तो पांचाल देश का राजा निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म लिए पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने हुए लक्ष्मी और अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दे दिए। उनके असहनीय तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया। नेत्रों से आंसू गिरने लगे। अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर स्तुति करने लगा। तो प्यारे भक्तों, ये था 15वां अध्याय। आगे के अध्याय के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर और सारे अध्याय वैशाख मातम्य के अवश्य सुनिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।